competition. Cool! Tick-tock, Riri. 7.5 minutes. Can't grill a hamburger in 7.5 minutes, but sure, fine! हेलो एवरीवन, व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 5 आ चुका है। इससे पहले के सभी एपिसोड अपलोड कर दिए गए हैं। अगर बाकी एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस एपिसोड का नेम है व्हाट इफ द इमरजेंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ। इस एपिसोड में एक अल्टरनेट रियलिटी को एक्सप्लोर किया गया है जहां इमरजेंस की वजह से अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है और रिरी विलियम्स ह्यूमैनिटी की लास्ट होप बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ वन एंड ओनली CS सिनेपी। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वॉचर से, जो कहता है कुछ वर्ल्ड्स मरने के लिए बने होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ हमें एक अल्टरनेट रियलिटी दिखाया जाता है जहां इमरजेंस को रोका नहीं जा सका। इस टाइमलाइन के आखिरी होप रिरी विलियम्स द आयरन हार्ट जो स्ट्रीट में जाती है कुछ क्लूज ढूंढने एवेंजर सिंबल्स के पास। AI कंट्रोल्ड रोबोट्स से जो कि होते हैं आयरन फेडरेशन नियर फ्यूचर के। रिरी विलियम्स के साथ होता है ये कि अपना कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसाइनमेंट लेने के लिए आई थी, लेकिन उसको पता चलता है कि वो सामने एक डबल एजेंट बैठी है। इतने में आयरन फेडरेशन की आर्मी आ जाती है और अटैक कर देती है। रिरी विलियम्स अपने आर्मर की मदद से बच के निकल जाती है, बट वहीं वाइट विजन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और नीचे फेंक देता है। और इसी बीच वेलकरी अपनी शिप लेकर आ जाती है, साथ में वोंग रहता है एडमिरल येन से जो उसे बचा के ले जाते हैं वाइट विजन से। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अर्थ काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉयड हो चुकी होती है। इतने में ये कहते हैं कि क्विंटन बैक जो मिस्टीरियो था वो टेक ओवर कर लेता है स्टार्क इंडस्ट्रीज पे एंड काइंड ऑफ रूलर बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे बकी अपनी आर्मी आयरन फेडरेशन के साथ वो फिर वाइट विजन को जिंदा कर देता है ताकि उनके जाने के बाद वाइट विजन उनका मिशन कंप्लीट करता रहे। अलायंस की जो मेंबर्स थे वो बताते हैं रिरी विलियम्स से कि ये बहुत खतरनाक एंड पावरफुल डिवाइस है जो अभी थोड़ी देर पहले एक्वायर किया है, वो वाइब्रेनियम को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इस पर रिरी विलियम्स कहती है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए इसलिए तुम लोगों ने मुझे बचाया। वाइट विजन से अलायंस ग्रुप रिरी को अपने साथ अपने बेस पे लेकर जाते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है डिवाइस को बनाने के लिए वो सभी सामान उसे दे देते हैं। इतने में पता चलता है कि अलायंस टीम पर हमला होने वाला है और वो रिरी से पूछते हैं और कितना समय लगेगा इसको प्रिपेयर करने में। तो रिरी कहती है कम से कम 12 घंटे। तभी वोंग कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7.5 मिनट हैं और तुम्हें इसी में सब कंप्लीट करना होगा। और फिर वो सब वाइट विजन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वाइट विजन ने फाइट स्टार्ट कर दिया था, वाइट विजन सभी अलायंस फेडरेशन के मेंबर को हरा कर फाइनली पहुंचता है रिरी विलियम के पास। और उस टाइम रिरी विलियम्स का आर्मर जो था वो काम करता है और वाइट विजन को हरा देती है। वहीं क्विंटन बैक ने देख लिया था कि रिरी विलियम्स ने वाइट विजन को डिफीट कर दिया है एंड ऑल्सो वाइट विजन मर चुका है। अब क्विंटन बैक सीधी टारगेट बन जाती है रिरी विलियम्स। वहीं इन अदर हैंड अपना पुराना बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पूरा अलायंस एंड रिरी विलियम्स वहां से निकल जाते हैं। फिर वॉचर कहता है कि रिरी विलियम्स कितना भी ट्राई कर ले वो हर बार हारने वाली। नेक्स्ट अलायंस सोचते हैं कि कैसे डिफीट किया जाए क्विंटन बैक। तो रिरी कहती है कि वाइट विजन को मारने से क्विंटन बैक काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, बस अब हमें उसके टेक जिसे वो इल्यूजन होलोग्राम बनाता है उसको डिफीट करना होगा। तो क्विंटन बैक को हराना और आसान हो जाएगा और सभी को साथ मिलकर काम करना होगा और उसके हेडक्वार्टर तक पहुंचना होगा। रिरी उसके बाद वाइट विजन की जो स्पेयर पार्ट्स और उसके बॉडी पार्ट्स पड़ी थी उसकी हेल्प से अपने लिए एक न्यू आर्मर तैयार करती है जो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट वहीं वॉचर फिर से कहता है रिरी इस बार भी हारेगी। नेक्स्ट अलायंस टीम एंड रिरी विलियम्स क्विंटन बैक की बेस पे अटैक कर देते हैं। इतने में आयरन फेडरेशन की आर्मी को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी रिरी विलियम्स की सूट और आर्मर मेल फंक्शन होने लगते हैं और वो क्रैश हो जाती है। फिर रिरी को
जब होश आता है तो वो देखती है कि एडमिरल उस हेल्प करने पहुंचती है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं मिलकर क्विंटन बेक के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर रिरी विलियम्स अंदर पहुंचते रियलाइज होता है कि येन येन भी एक इल्यूजन होता है एंड रिरी विलियम्स एक सेल में फंस जाती है। क्विंटन बेक यहाँ पर रिरी को बताता है कि एक्चुअली मैं ही हूँ, नैनाइट सारे अपने बॉडी में फिट कर लिया था, सो यदि तुम्हें मुझे डिफीट करना है तो तुम्हें मेरी डेड बॉडी को डिफीट करना होगा। फिर उसको बताता है कि साइंस में से अब सिर्फ तुम ही बची हो, कोई भी नहीं बचा एंड एक्चुअली ये पूरा का पूरा प्लान क्विंटन बेक का है। रिरी को यहाँ तक लेकर आने एंड रिरी को जो सूट था उसका कंट्रोल करके क्विंटन बेक अपने कॉन्शियसनेस को वाइड विजन की बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहता था, बट रिरी समहाउ क्विंटन बेक से फाइट करने की कोशिश करती है। लेकिन क्विंटन बेक एक और ट्विस्ट देता है कि तुम सेल में बंद हो, ये भी सिर्फ एक इल्यूजन है और तुम अभी ओनली अपने फील्ड में हो जहाँ पर तुम ओरिजिनली थी। आफ्टर दैट ही सेड, तुम्हारे टीम मेंबर सभी मर चुके हैं। क्विंटन बेक कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं हारने के लिए, तो तुम लड़ के क्या करोगे, तुम लड़ ही क्यों रहे हो, इकलौते तुम ही बचे हो और बाकी सभी मर चुके हैं। फिर वही वॉचर कहता है इस बार नहीं देख पाऊंगा और ये एंड है। इतने में क्विंटन बेक रिरी के ऊपर की कवच अपने ऊपर लेता जाता है और वो स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन इस बार वॉचर इंटरफेयर करता है, बोलता है रिरी को फाइट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो वॉचर का जो रूल होता है कि उसका काम इतना है कि उससे बस देख, वॉचर उस रोल को तोड़ नहीं सकता है, बट वॉचर ने उस अपने ओथ को भी तोड़ दिया होता है। नेक्स्ट रिरी अपने होश संभालती है और पूरे कवर वापस अपने ऊपर लेती है एंड सारे नैनाइट्स अपने अंदर ले लेती है और रिरी क्विंटन बेक को हराकर दुनिया को एक होप देती है, एवेंजर्स का लोगो हवा में बनाकर। बट वहीं एमिनेंट वॉचर पे सवाल उठा रहे कि एक बार फिर वॉचर ने अपना ओथ ब्रेक किया है, अब से हमको वॉचर को भी वॉच करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने ओथ तोड़ता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर